नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था। आप देख सकते हो कि इसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ये जो दूसरा समय है उसके आसपास ये एक बॉटम बनाया है, उसके बाद फिर से ऊपर गया है। और ये जो लास्ट वाला टाइम है उसके बाद फिर से नीचे आया है। आप देख सकते हो कि ऐसे टाइमिंग जो है बहुत पावरफुली काम कर रहा है हमारे तरफ से। तो आपको ये टाइमिंग जो है वहाँ पर हमारा जो लेवल्स है दोनों को देखना पड़ेगा। अगर टाइम आ जाता है और हमारा लेवल आ जाता है, एक बार एग्जिट करना है और बाद में देखना है कि मार्केट करेगा क्या। और ओवरऑल जो मैंने आपको कल समझाया था एग्जैक्टली वही लेवल्स पर ही आप देख सकते हो कि सपोर्ट लिया है। एंड ऊपर का लेवल पर भी वहीं पर रेजिस्टेंस लिया है। तो कल क्या होगा? तो कल एक्सपायरी है निफ्टी का। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट। पॉसिबली एक रेंज में रहने वाला है। अगर हम 21,500 के आसपास शुरुआत कर रहे हैं, जो आज का क्लोजिंग है, इसके आसपास अगर शुरुआत कर रहा है, तो यहाँ पर नीचे के साइड में आप देखोगे तो ये गैप है। ये जो गैप है यहाँ पर आप देखोगे ये 21,480 के आसपास ये गैप है। अगर इस गैप को फिल करेगा उसके बाद यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है। तो बाउंस बैक कितना आएगा, कहाँ तक आएगा, देखना पड़ेगा। अगर ये बाउंस बैक होल्ड नहीं कर पाता है तब फिर से सेलिंग आ सकती है। बट सुबह पॉसिबिलिटी ये है कि अगर नीचे शुरुआत भी करता है तो यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक आ सकता है। एंड अगर बाउंस बैक सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर से सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ कल के लिए, हम शायद 21,500 से लेकर 21,600 इस रेंज में शायद रह सकते हैं। अगर 21,500 को तोड़ देता है मार्केट तो 21,400 से लेकर 21,500 इस रेंज में शायद हम रह सकते हैं। तो मार्केट ज्यादातर एक रेंज में रहने वाला है क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। एंड अगर ये जो 21,500 का जो लेवल है वो सुबह टूट जाता है एंड उसके नीचे सस्टेन करता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। अगर वो नहीं टूटेगा, होल्ड कर लेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये लास्ट 1 घंटे के आसपास जो 2 o'clock के आसपास ये टूट सकता है। अगर वो टूटता है तो आपको एक जीरो टू हीरो ट्रेड भी मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेड को प्लान करना है। तो ओवरऑल कल के लिए हमारा रेंज जो है 21,500 से 600 ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। अगर सस्टेन नहीं करता है 21,500, तब एक्चुअली 21,400 से 500 ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए जो पिवोट लेवल होगा वो होगा 21,500। इसके ऊपर हम ऊपर है, इसके नीचे हम शायद नीचे रहने वाला है। तो ये मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल है आपके लिए कल के लिए। एंड अगर हम यहाँ पर टाइमिंग का बात करेंगे तो यहाँ पर हमको दो टाइमिंग मिल रहा है। 11 टू 11:15 एक टाइमिंग है और दूसरा टाइमिंग जो आ रहा है दोपहर को 2:15 टू 2:30, ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है इन केस ऑफ निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए आज एक अच्छा सा पुल बैक आया है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था 47,500, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है। तो जब तक 47,500 का सपोर्ट होल्ड करता है मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए। यहाँ पर अभी के लिए 47,700 800 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगर ये टूटता है तो हो सकता है कि फिर से ये 47,900 48,000 इसके आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर से वापस आ सकता है। तो यहाँ पर जो मेक एंड ब्रेक काइंड ऑफ लेवल जो है वो होगा 47,500। तो 47,500 लेवल है एंड 47,600 जो है वो गैन नंबर है। जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं। अगर ये टूट जाता है तो मेरे हिसाब से ये एक 500 से 1,000 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा सेलिंग आ सकता है अगर ये टूटेगा। जब तक ये होल्ड करता है तब तक ठीक है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है। हो सकता है कि 100-200 पॉइंट के आसपास यहाँ पर एक रेंज बनाएगा। बट ये टूटेगा तो यहाँ पर सेलिंग जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है।
बड़ा सेलिंग आ सकता है आने वाले समय में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल अभी के लिए 47,500 इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो टाइमिंग जो निकल के आ रहा है हमारे लिए, वो टाइमिंग है 11:30 to 11:45 पहला टाइमिंग जो निकल के आ रहा है, और दूसरा टाइमिंग जो निकल के आ रहा है वो है 2:45 to 3 PM। तो ये दो टाइमिंग है हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करने वाला है वो है 21,200 से लेकर 21,250, ये यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। और जो रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए 300 से लेकर 350 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 350 के ऊपर हम पॉजिटिव रह सकते हैं, एंड 200 के नीचे हम नीचे रह सकते हैं। तो ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है फाइनेंस निफ्टी के लिए। अगर ये टूटता है तो ये आसानी से हमारे लिए 21,150 के आसपास आ सकता है, एंड वो टूटेगा तो अच्छा खासा सेलिंग यहाँ पर भी आ सकता है। सिमिलर टू बैंक निफ्टी को मैंने जैसे बताया है, वैसे ही यहाँ पर भी सिचुएशन है। अगर ये टूट जाता है तो यहाँ पर बड़ा सेलिंग आ सकता है आने वाले समय में। यहाँ पर भी एक अच्छा सा 500,000 पॉइंट का मूवमेंट हमको, 500 पॉइंट का तो मूवमेंट हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये फाइनेंस निफ्टी के लिए। फाइनेंस निफ्टी का जो टाइम है वो है 11 to 11:15 एंड 2 to 2:15, ये दो टाइमिंग है हमारे लिए फाइनेंस निफ्टी के लिए। दो ओवरऑल जो हमारे लिए समय दिख रहा है, लगभग 11:30 से 11:30 के आसपास यहाँ पर हमारा टाइम दिख रहा है। और बाकी का जो टाइम है 2 बजे के बाद ही दिख रहा है। तो फाइनली हम मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो जो सपोर्ट दिख रहा है वो 10,250 से लेकर 10,275 का सपोर्ट दिख रहा है, और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 10,425 से लेकर 10,450, यहाँ पर ही रेजिस्टेंस दिख रहा है। इसके नीचे निकलेगा तब सेलिंग आएगी, इसके ऊपर निकलेगा तब बाइंग आएगी। तो यहाँ पर अभी के लिए जब तक इसके रेंज में है तब तक यही रेंज शायद रह सकता है। अभी भी फाइनेंस निफ्टी ठीक, सॉरी, मिड कैप निफ्टी ठीक ठाक लग रहा है। ओवरऑल सारे इंडिसेस को देखेंगे तो ये मिड कैप निफ्टी ही अभी के लिए ठीक ठाक दिख रहा है। बाकी सब में एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम ही दिख रहा है। तो यहाँ पर टाइमिंग हमारे लिए क्या होगा, 9:15 to 9:30 पहला टाइमिंग है, दूसरा टाइमिंग 12 to 12:15 है, और तीसरा टाइमिंग जो है हमारे लिए है वो है 2:45 to 3। ये तीन टाइमिंग है हमारे लिए इन केस ऑफ मिड कैप निफ्टी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे, मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा सेल ऑन रैली सी है। और जो आप देख रहे हो बार बार सेलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हमको एक कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट अभी सेल ऑन रैलीज हो सकता है। एंड ऑलरेडी आप देख ही रहे हो कि मार्केट बार बार ऊपर का लेवल होल्ड करने में फेल हो रहा है। तो आज मार्केट में हमारा जो कैलकुलेटर है, हमारा जो लेवल्स है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। और जो हमारा ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144 है, और जो हमारा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, उस सब का क्या नतीजा निकल के आया मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप देखोगे तो ये इतना ये ट्रेड हमको मिला है। आप देखोगे वी वर एबल टू स्टिल मेक अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन जस्ट वन लॉट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। यहाँ पर अगर आपने खाली एक ही बार आपने ट्रेड लिया होता तब भी ये हमारा ट्रेड रहता। तो ये यहाँ पर भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते अगर आपका एक लॉट निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड लिया होता। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप मेरे नीचे जो नंबर दिया गया है वहां पर कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया होगा। एंड जिसको भी इंटरेस्ट है हमारा कैलकुलेटर के लिए, वह वो भी एक्चुअली इसके बारे में पूछ सकता है। एंड जो कल के लिए लेवल्स रहेगा उसके बारे में भी हम अभी बात कर लेंगे। कल के लिए क्या लेवल्स रहेगा और आज क्या आया है वो भी आप देख लीजिए। तो हमारा जो
आज का लेवल्स था आप देखोगे तो सुबह आप देख सकते हो कि यहाँ पर सुबह से ही सेलिंग में ही रहा है, बैंक निफ्टी पूरा का पूरा सेलिंग में ही रहा था। तो आप देखोगे तो ये देखो इसके नीचे ही रहा है, आज इसके ऊपर गया ही नहीं है। एंड ये इसके नीचे आप देखोगे 631 भी आ गया, 556 भी आ गया, एंड उसके नीचे भी चला गया, ये लेवल्स भी आ गया। आप देख सकते हो कि हमारे लिए ये सारा लेवल्स आ गया। ऊपर के लिए इसके ऊपर नहीं जा पाया है, एंड नीचे इसके नीचे नहीं जा पाया है। थोड़ा नीचे गया है बट उसके नीचे नहीं जा पाया। आप देख सकते हो कि इतना पावरफुली ये काम किया है हमारे लिए हमारा कैलकुलेटर ने। तो कल के लिए क्या लेवल्स होगा उसका भी हम एक बार लेवल्स निकाल देंगे। तो उसके लिए 677 500 ये डालना पड़ेगा, मैं डाल के आपको लेवल्स बता देता हूँ। 677 एंड यहाँ पर है 500। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या लेवल्स निकल के आता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब तक हम 21,555 के ऊपर है, ठीक है, 21,555 के ऊपर जब तक हम है, जो अभी नहीं है, हम एक्चुअली इससे नीचे ही क्लोज किया है। तो इसके ऊपर अगर निकलेगा तभी बाइंग के बारे में सोचना है, तब तक बाइंग के बारे में सोचना नहीं है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि हम 611 तक जाए, इसके ऊपर निकलता है तो 677 है, जो मेरे हिसाब से तो पॉसिबिलिटी कम दिखता है। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो 50 पॉइंट का मूवमेंट शायद हो सकता है, उसके अलावा तो नेगेटिव ही हमारे एक्सपेक्टेशन है। और नीचे के से लेवल से देखिए, अगर ये 622 से नीचे खुलता है तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है हम एक्चुअली इससे भी नीचे है। हम एक्चुअली हम देखेंगे तो इसके आसपास ही हमारा अभी जो आज का जो क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 21,515 के आसपास क्लोजिंग है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, हमको अगर नीचे रहना है तो 486 के नीचे सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 472 आ सकता है, एंड उसके नीचे सस्टेन करता है तो 456 आ सकता है। देखिए यहाँ कहीं पर भी निकलेगा तो ये इससे ऊपर निकलेगा तो फिर से ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। एंड क्योंकि ये जो गैप है अगर ये फिल हो जाता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक तो आएगा। तो बाउंस बैक कहाँ तक जा सकता है वो देखना पड़ेगा। अगर ये 555 के ऊपर निकलेगा तब हो सकता है कि 600 के आसपास भी चला जाए। अगर वो नहीं करेगा एंड वहां से नीचे आएगा तो पॉसिबिलिटी है और नीचे भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो मेरे हिसाब से जो लेवल्स दिख रही है, जो रेंज मुझे दिख रही है, वो है 21,400 से लेकर 21,600 मेरे लिए ये रेंज है कल के लिए। और उसके लिए जो पिवोट है 21,500 है। 21,500 के ऊपर हम ऊपर का देख रहे हैं और उसके नीचे हम नीचे का देख रहे हैं। तो इसके यहाँ पर आप देखोगे तो पिवोट जो निकल के आ रहा है तो 588 है। तो ओवरऑल इसके ऊपर एक्चुअली ऊपर है और उसके नीचे नीचे है। तो आपको पता ही है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब तक 600 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पर कोई बाइंग का सस्टेनेबिलिटी होने का बहुत ही मुश्किल ही दिखता है। तो अभी बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आज आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक था। और बैंक निफ्टी में पहले थोड़ा बहुत सेलिंग आया था, उसके बाद वहां से ऊपर चला गया। आप देखोगे बट यहाँ इसके ऊपर नहीं निकल पाया है। आप देखोगे जो भी हुआ है सेलिंग साइड में ही हुआ है। आप देखोगे तो इसके नीचे ही रहा था, इसके नीचे पहले से ही था। तो ये क्या हुआ है, यहाँ इसके नीचे ही रहा था सुबह जब स्टार्ट हुआ था। तो उसके 648 के नीचे भी चला गया, 600 के नीचे भी चला गया, ये 555 भी कर दिया। और उसके बाद आप देखोगे इसके आसपास जाके वहां से यू टर्न किया है। आप देखोगे ये सस्टेन नहीं हो पाया था, उसके बाद वापस आ गया। एंड उसके बाद आप देखोगे ये सारा उल्टा दिशा में मार्केट चलना स्टार्ट किया है। बट ओवरऑल आप देखोगे यहाँ तक तो नहीं जा पाया है, इसके आसपास भी नहीं जा पाया है, थोड़ा सा इसके ऊपर
800 के आसपास ही रहा था। 800 840 के आसपास गया था, उसके बाद एक्चुअली आप देखोगे नीचे ही रहा था, उसके बाद यहाँ इसके नीचे भी नहीं जा पाया है। तो ये आज का जो लेवल है आप देखोगे कि कैसे काम किया है। तो कल के लिए क्या लेवल्स रहेगा वो भी हम एक्चुअली एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके लिए मुझे एक बार लेवल्स डालना पड़ेगा। 798 एंड 481। ओके, 798 एंड 481। तो ये हमारा आज का रेंज था। आप कल के लिए क्या होगा देखिए, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखोगे तो अभी हम 700 के आसपास क्लोजिंग किया है। तो अभी आप देखोगे हम इसके आसपास है, इसके ऊपर है। तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हो सकता है कि एक बार फिर से आज का जो हाई है वहां पर आ जाए एंड उसके ऊपर सस्टेन करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 823 के ऊपर सस्टेन करना है, तब 848 आ सकता है एंड 877 तक जा सकता है। एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 902 सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, तब 927 एंड 957 ये सारा चीजें आ सकती है। एंड नीचे जाने के लिए आप देखोगे आज हम इसके आसपास ही आज बंद हुआ है। अगर वो उसके नीचे ही रहते हैं तो 600 आ सकता है एंड 600 को सस्टेन करता है, उसके नीचे चला जाता है, ये इंपॉर्टेंट ज्ञान नंबर भी है। और अगर वो चला जाता है तो आज का जो लो है उसके आसपास आ जाएगा। एंड अगर हम उसके नीचे जाना है तो 456 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर 456 होल्ड हो जाता है तो 431 तक भी आ सकता है एंड 402 तक हम देख सकते हैं। अगर 402 से नीचे जाना है तो 377 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूट जाता है तब 52 तक आ सकता है एंड ये सस्टेन करता है तो 323 ये आ सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे जो रेंज दिख रहा है वो है 47,300 से लेकर 47,000 शायद 800 तक पॉसिबिलिटी दिखता है एंड 47,500 मेरे हिसाब से पिवोट का लेवल का काम कर सकता है जो मेरे अनुभव से। तो ओवरऑल यहाँ पर जो दिख रहा है एज पर अवर कैलकुलेशन वो 47,639 है। तो इसको आप मेक और ब्रेक काइंड ऑफ लेवल आप मान के चलिए। एंड ऊपर मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखता है बट पता नहीं है। तो आप लेवल्स को देख लीजिए, लेवल्स को सस्टेन करता है तो ऊपर है, अगर सस्टेन नहीं करता है तो नीचे है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कल के लिए। आई होप जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ इससे आपको मदद मिल रही है। अगर आपको मदद मिल रही है एंड आपको इससे फायदा होता है तो पहले तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल बटन हिट करेंगे जो भी नया वीडियो बनाता हूँ इमीडिएटली आपको मिल जाएगा एंड आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप इमीडिएटली उसको देख भी पाओगे एंड उसका फायदा भी उठा पाओगे। एंड कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है मार्केट के दौरान, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है हम मार्केट के बाद जाने के बाद हम जो भी एक्चुअली आपको समझाया है वो आप एक्चुअली भूल जाओगे और आप एक्चुअली मार्केट के आसपास आके कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेटर है इसको दोबारा देख लीजिए एंड लेवल्स को आप चाहिए तो उसको नोट डाउन करके उसको मार्क करके रख दीजिए ताकि आपको इससे मदद मिले। आई होप जो भी हो रहा है इससे मदद मिल रही है, तो आप अपने दोस्तों को बोलना मत भूलिए। इस वीडियो को आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक जहाँ पर भी आप एक्चुअली अपने दोस्तों को पहुंचा पाओगे प्लीज उसको भेज दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।